गैरसन से कुरसानी सेब के बगीचे एप्पल ऑर्चर्ड की यात्रा एक बेहद खूबसूरत और रोमांचक अनुभव है। उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित गैरसन अपनी प्राकृतिक सुंदरता और शांत वातावरण के लिए जाना जाता है और यहाँ के आसपास के इलाकों में सेब की बागवानी तेजी से विकसित हो रही है। इस यात्रा के संबंध में मुख्य बातें निम्नलिखित हैं। यात्रा का मार्ग और अनुभव, दूरी और रास्ता। गैरसन से कुसरानी का रास्ता पहाड़ी घाटियों, चीड़ और बांज के जंगलों से होकर गुजरता है। यहाँ की घुमावदार सड़कें और रास्ते में दिखने वाले पहाड़ पर्यटकों का मन मोह लेते हैं। स्थानीय परिवहन, आप गैरसन से टैक्सी, कैब या अपने निजी वाहन के माध्यम से कुरसानी तक आसानी से पहुँच सकते हैं। सड़क मार्ग से यह यात्रा प्रकृति के करीब होने का एहसास कराती है। सेब के बगीचे की विशेषताएं, उत्कृष्ट किस्में। कुरसानी क्षेत्र की जलवायु ठंडी और अनुकूल होने के कारण यहाँ सेब के बगीचों में बेहतरीन किस्मों के फल उगाए जाते हैं। इनमें रॉयल डिलीशियस, रेड फ्यूजी और गोल्डन जैसी किस्में मुख्य रूप से शामिल हैं। फलों का सीजन, सेब के बगीचों में विजिट करने का सबसे अच्छा समय जुलाई से अक्टूबर के बीच होता है, जब पेड़ों पर लाल लाल और रसीले सेब पककर तैयार होते हैं। इस दौरान बगीचे का नज़ारा देखने लायक होता है। बागवानी का अनुभव, यदि आप इस सीजन में विजिट करते हैं तो आपको पेड़ों से ताजे सेब तोड़ने, बागवानी की आधुनिक तकनीकों को सीखने और स्थानीय किसानों से बातचीत करने का अवसर मिलता है। सर कुछ बताइए थोड़ा सा। जरूरी सुझाव, स्थानीय गाइड, यदि आप पहली बार जा रहे हैं तो स्थानीय मार्गदर्शक की मदद लें ताकि रास्ते और बगीचों तक पहुंचने में आसानी हो। मौसम की जानकारी, पहाड़ी इलाके होने के कारण यात्रा पर निकलने से पहले मौसम की स्थिति की जांच अवश्य कर लें। कैमरा और गर्म कपड़े, पहाड़ों पर हल्की ठंड हो सकती है, इसलिए अपने साथ गर्म कपड़े रखें। साथ ही सुंदर दृश्यों को कैद करने के लिए कैमरा या फोन का उपयोग करना न भूलें। पूरी ड्यूटी है, इसमें कोई छुट्टी नहीं कर सकते आप। तो मेहनत बहुत है, हर दिन आपको अपने पेड़ों से मिलना है, मतलब उसमें देखना आपने कहाँ पर क्या दिक्कत आ रही है, तो तभी आप इसमें थोड़ा कामयाब हो सकते हैं। जो ये लेके चलेगा कि मुझे 365 दिन 12 महीने ही काम करना है, तब तो ठीक है, अदरवाइज इस पर थोड़ा सा मुश्किल है जी। ठीक है, धन्यवाद। सेब की खेती की संपूर्ण जानकारी, एप्पल कल्टीवेशन गाइड। भारत के पहाड़ी क्षेत्रों जैसे हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश में सेब की खेती प्रमुख रूप से की जाती है। यदि आप सेब की वैज्ञानिक और सफल खेती करना चाहते हैं तो इसकी पूरी प्रक्रिया नीचे दी गई है। 1. जलवायु और तापमान, क्लाइमेट। तापमान, सेब ठंडी जलवायु का पौधा है। इसके पेड़ों को अच्छी तरह से बढ़ने और फलने के लिए सर्दियों में ठंडक, चिलिंग आवर्स, आमतौर पर 7 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान की आवश्यकता होती है। वर्षा, वार्षिक वर्षा 100 से 125 सेमी होनी चाहिए, जो साल भर समान रूप से वितरित हो। धूप, फलों के पकने के समय तेज धूप मिलने से सेब का रंग और मिठास अच्छी होती है। 2. भूमि और मिट्टी का चयन, सॉइल रिक्वायरमेंट्स। सेब के लिए बलुई दोमट मिट्टी, सैंडी लोम सॉइल सबसे उपयुक्त होती है, जिसमें पानी का निकास अच्छा हो। मिट्टी का फमान 6.0 से 6.5 के बीच होना चाहिए। जलभराव वाली या बहुत चिकनी, हेवी क्ले मिट्टी सेब की खेती के लिए ठीक नहीं मानी जाती है। 3. उन्नत किस्में, इम्प्रूव्ड वैरायटीज। क्षेत्र की ठंडक और ऊंचाई के हिसाब से अलग अलग किस्में चुनी जाती हैं। अल्प विकसित कम ठंडक वाली किस्में, लो चिलिंग वैरायटीज, डोरसेट गोल्डन, अन्ना और रोमन ब्यूटी। ये कम ऊंचाई वाले क्षेत्रों के लिए भी उपयुक्त हैं। मध्यम और अधिक ठंडक वाली किस्में, रेड डिलीशियस, रॉयल डिलीशियस, रिचेड और गाला। 4. खेत की तैयारी और पौधारोपण, प्लांटिंग। समय, पौधों की रोपाई का सबसे अच्छा समय दिसंबर से फरवरी, सर्दियों का मौसम जब पौधा सुषुप्त अवस्था में होता है। गड्ढे तैयार करना,
रोपाई से 1-2 महीने पहले 1x1 मीटर आकार के गड्ढे खोदकर उनमें सड़ी हुई गोबर की खाद FYM नीम की खली और मिट्टी का मिश्रण भर देना चाहिए। पौधों की दूरी, पारंपरिक पौधों के बीच 6x6 मीटर की दूरी रखी जाती है, जबकि आधुनिक हाई डेंसिटी बागवानी में कम दूरी पर पौधे लगाए जाते हैं। 5. सिंचाई प्रबंधन इरिगेशन। गर्मियों के दिनों में पौधों को हर 7 से 10 दिन के अंतराल पर पानी की आवश्यकता होती है। फूल आने और फल बनते समय नमी बनाए रखना बहुत जरूरी है। टपक सिंचाई ड्रिप इरिगेशन प्रणाली इस खेती के लिए सबसे उत्तम मानी जाती है। 6. खाद और उर्वरक मैन्योर और फर्टिलाइजर। हर साल सर्दियों के मौसम में प्रति पेड़ अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद लगभग 30-40 किलो देनी चाहिए। इसके अलावा कृषि विशेषज्ञों की सलाह के अनुसार नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश NPK का संतुलित उपयोग करना चाहिए ताकि पौधे और फल स्वस्थ रहें। 7. कटाई छटाई प्रूनिंग और ट्रेनिंग। समय, पेड़ों की कटाई छटाई सर्दियों में दिसंबर-जनवरी तब की जाती है जब पौधे की पत्तियां झड़ चुकी होती हैं। उद्देश्य, सूखे, रोगग्रस्त और एक दूसरे को काटने वाली शाखाओं को हटाना ताकि पेड़ के अंदर तक धूप और हवा पहुंच सके। इससे फलों की गुणवत्ता में सुधार होता है। 1. कीट एवं रोग नियंत्रण पेस्ट और डिजीज मैनेजमेंट। प्रमुख कीट सैन जो स्केल, सन होजे स्केल और एफिड्स। इनकी रोकथाम के लिए सर्दियों में हॉर्टिकल्चरल ऑयल का छिड़काव किया जाता है। प्रमुख रोग स्कैब, एप्पल स्कैब और रूट रॉट। इसके लिए फफूंदनाशक दवाओं का उचित समय पर छिड़काव और जल निकासी का ध्यान रखना आवश्यक है। 9. तुड़ाई और भंडारण हार्वेस्टिंग और स्टोरेज। तुड़ाई किस्में के आधार पर सेब जुलाई से अक्टूबर के बीच पककर तैयार हो जाते हैं। फलों का रंग जब लाल या उनकी किस्म के अनुसार उपयुक्त हो जाए तब उनकी तुड़ाई की जाती है। भंडारण, तुड़ाई के बाद फलों को ठंडी और हवादार जगह पर ग्रेडिंग करके पैक किया जाता है ताकि बाजार में अच्छी कीमत मिल सके।